तो दशहरे के मौके पर दिल्ली का लाल किला मैदान जो है रावण दहन के लिए तैयार है, जहां आम लोगों के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नामचीन हस्तियां इसमें शामिल होंगी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अतुल रंजन। दिल्ली के लाल किला मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां आज 9 दिनों के लगातार रामलीला के मंचन के बाद दशहरा का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें रावण के पुतले को जो है वो दहन किया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे साथ पीछे की किस तरह से जो तैयारियां हैं वो जो है अपने अंतिम चरण में हैं। आप देखिए कि रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो हैं पुतले लगाए गए हैं, किस तरह से बड़ी खूबसूरत तरीके से रेड फोर्ट के बैकड्रॉप में ये आप तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जो बता दूं कि आज जो कार्यक्रम है रावण दहन का, उसमें आम लोग के साथ साथ कई खास लोग जो है वो शामिल होने वाले हैं, चाहे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी जो है आज जो है वो शाम को रावण दहन के कार्यक्रम में मौजूद होने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त जो है फिल्मी दुनिया के जो सितारे हैं अजय देवगन, आलिया भट्ट और रोहित शेट्टी, वो भी जो है रावण दहन के कार्यक्रम में जो है वो शामिल होने वाले हैं। बता दूं कि पिछले 8-9 दिनों से जो है रेड फोर्ट के ग्राउंड में 3 कमेटियां जो हैं वो लगातार जो है रामलीला का मंचन करवा रही थी, और उसमें जो है भारी संख्या में देखा जा रहा था कि लोग जो है वो शामिल हो रहे थे। कई लोग जो हैं वो मंच पर जो है अलग अलग किरदार निभा रहे थे। और उसके बाद आज जो है 10वां दिन है, दशहरा का दिन है, और इसी दिन जो है जो रावण का जो है वो दहन होना है। और इसी के लिए जो है आप देखिए कि तैयारियां जो हैं वो अपने अंतिम चरण पर है, और आज शाम को जो है रावण दहन के साथ दशहरा और नवरात्र का जो ये पर्व है वो समाप्त हो जाएगा। दिल्ली से अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो अलग अलग तस्वीरें और मूड हम आपको दिखा रहे हैं। अब मुंबई की बात करते हैं, जहां पर शिवाजी पार्क मैदान में आज दशहरा मेला होता है। इस मौके पर आज उद्धव ठाकरे लोगों को संबोधित करेंगे। इस मेले की शुरुआत बाला साहब ठाकरे ने की थी। इसके अलावा मुंबई के आज़ाद मैदान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लोगों को संबोधित करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले दोनों का संबोधन काफी अहम है। मुंबई का शिवाजी पार्क मैदान, इस मैदान का इतिहास बेहद पुराना है। यह इतिहास की शुरुआत की थी शिवसेना के पक्ष प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने। यहीं से बाला साहब ठाकरे अपने सारे लोगों को संबोधित करते थे और यहीं से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी। बाला साहब ठाकरे ने एक और प्रथा की शुरुआत की थी, जो कि हर साल विजयदशमी यानी कि दशहरा के दिन होती थी। यहाँ पर बाला साहब ठाकरे हर साल भाषण करते थे और अपने सारे लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करते थे, और महाराष्ट्र भर के मराठी मानुस इस शिवाजी पार्क मैदान पर पहुंचते थे और उनका भाषण सुनते थे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता था कि इस भाषण के अंतर्गत शिवसेना, जो कि अब 2 हिस्सों में बढ़ गई है, उस समय ये बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना कहलाती थी, और वो अपना रोड मैप आने वाले सालों के लिए लोगों के सामने रखते थे। ऐसे में इस साल भी दशहरा मेरावा होना है, मगर इस साल 2 अलग अलग शिवसेना अलग अलग मैदानों में अपना दशहरा मेरावा करेंगी। एक तरफ उद्धव बाला साहब ठाकरे होंगे, जो कि मुंबई के शिवाजी पार्क, जो कि उनका पारंपरिक मैदान है, जहां पर हर साल वह सारे मराठी मानुस और भारत के जितने भी लोग हैं उनको यहीं से संबोधित करते हैं। वहीं इस साल विधानसभा चुनाव है और उसके अंतर्गत भी सबसे महत्वपूर्ण ये दशहरा मेरावा माना जा रहा है। अगर आप तैयारियों को देखें तो तैयारियां पूर्ण तरीके से यहाँ पर कर ली गई है। स्टेज जो है वो यहाँ पर बना दिया गया है। वहीं आप अगर स्टेज पर देखें तो मसाल जो चिन्ह है उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी का, शिवसेना का, वो आप देख सकते हैं। वहीं जो बाला साहब ठाकरे का चिन्ह था, शेर का चिन्ह, वो भी यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही अगर तैयारियों देखें तो पूरे मैदान में कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। हर जगह आपको जो ध्वज है वो यहाँ पर दिखेगा। शिवसेना का जो लोग हैं वो यहाँ तैयारी कर रहे हैं लगातार। ऐसे में जब दोनों पार्टियों के जो सर्वे सर्वा हैं, एक तरफ उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, लोग दोनों को सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा आतुर हैं। ऐसे में यहाँ पर जब शिवाजी पार्क पर उद्धव बाला साहब ठाकरे बोलेंगे तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि विधानसभा चुनाव के लिए किस तरीके से तैयारियां हैं,
क्या कुछ है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हर साल ये चीज़ें सामने आती हैं दशहरा में कि जो शिवसेना होती है, वो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना होती है, वो अपना रोड मैप बताती है कि अब आगे किस तरीके से काम करना है। ऐसे में आज का दशहरा मेरावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर राजकीय दृष्टि से हम देखें तो शाम को 8 बजे के आसपास ये मेरावा शुरू होना है। उससे पहले जो है लोग यहाँ आना शुरू हो जाएंगे और लोगों की भारी भीड़ के बीच जो है आज उद्धव बाला साहब ठाकरे लोगों को संबोधित करेंगे। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो वैसे तो गुजरात में नवरात्रि में गरबे की धूम खासी होती है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो बंगाली समुदाय के लोग हैं वो दुर्गा पूजा खूब धूमधाम से मनाते हैं। आपको अहमदाबाद के एक ऐसे ही दुर्गा पूजा पंडाल की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ दुर्गा पूजा के लिए खासतौर पर बंगाल से पुजारी भी बुलाए गए हैं और ढाक बजाने वाले कलाकार भी यहाँ पर हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी रवि बकोला की रिपोर्ट। अहमदाबाद में दुर्गा महाअष्टमी की धूम। देश के पूर्वी छोर बंगाल का पर्व पश्चिमी छोर अहमदाबाद में भी उसी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया जैसे कि बंगाल में मनाया जाता है। शहर की अदानी शांतिग्राम टाउनशिप में बंगाली समुदाय के लोग जमा हुए और मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। इस अवसर के लिए खासतौर से कोलकाता से पुजारी आए थे, जिन्होंने शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक विशेष आराधना की। बंगाली लोगों का दुर्गा पूजा सबसे बड़ा पूजा होते हैं। ये बंगाली का श्रेष्ठ उत्सव है। ये अहमदाबाद में आते हुए भी यहाँ पे किसी को पता नहीं चलता कि अहमदाबाद में पूजा हो रहा है। ये पूजा बंगाल का ही पूजा लगते हैं, क्योंकि सब जने आके इतना हेल्प करते हैं। और SBCA शांतिग्राम बंगाल कल्चरल एसोसिएशन, ये लोग बहुत 4 साल से जितने मेहनत से पूजा करते हैं, ये लोग पूजा करते हैं, सब कोई इतना हेल्पफुल है। यहाँ का पूजा कलकत्ता का जैसा ही यहाँ पे बनते हैं। अहमदाबाद में शांतिग्राम बंगाली कल्चर एसोसिएशन पिछले 4 साल से दुर्गा पूजा का भव्य उत्सव मना रहा है। इस आयोजन के लिए पिछले 2 महीने से तैयारियां चल रही थीं। टीम SBCA एक ग्रुप है जो पूरा दुर्गा पूजा कंडक्ट कर रहा है और लास्ट 2 महीने से दुर्गा पूजा के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कोई बाहर से है, मुंबई से, कोई अहमदाबाद से है, लेकिन जो जहाँ पे भी है सब इकट्ठे मिलके टीम SBCA के बैनर के अंदर ये काम दुर्गा पूजा कर रहे हैं। महाअष्टमी की पूजा अर्चना करने और पंडाल देखने के लिए आए श्रद्धालुओं का जोश भी देखते ही बनता था। आप सबको हार्दिक शुभेच्छा दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से। हम लोग ये साल 4 साल का दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरा अहमदाबाद से ये पैंडल विजिट करने के लिए आते हैं। हमारा पूजा का पैंडल का थीम ये बार कलकत्ता जैसा ही है। सबसे ये बड़ा हमारा फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, और आज अष्टमी का और नवमी का जो मिलके पूजा है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम अपने सिटी छोड़ के यहाँ पे आए हैं और हम यहाँ रहते हैं। ये पूजा जैसे अपने घर का पूजा लग रहा है। हर साल दुर्गा पूजा आते ही अहमदाबाद में शांतिग्राम का एक कोना बंगाली संस्कृति में सराबोर हो जाता है। अहमदाबाद से रवि बकोला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो जहां देश भर में हर तरफ नवरात्र और दशहरे की धूम, नवरात्र यहां पर समापन हो गया, अब दशहरे की धूम दिख रही है, लेकिन दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से 15 किलोमीटर दूर बिसरक गांव में दशहरे को लेकर कोई उत्साह नहीं है। यहां के लोग जो है वो दशहरा नहीं मनाते हैं। बिसरक गांव जो है रावण की जन्मस्थली मानी जाती है और यही वजह है कि रावण के वध के कारण इस गांव में ना तो कभी रामलीला होती है, ना ही दशहरे पर कोई उत्सव मनाया जाता है। गांव में एक शिवलिंग स्थापित है और ऐसा माना जाता है कि रावण इस शिवलिंग की पूजा करता था। आइए देखते हैं रिपोर्ट।
ये रावण की जन्मभूमि है। जन्मभूमि होने के कारण रावण का इतिहास जीवन यहाँ से जुड़ा हुआ है, जो कि पुराणों में दर्ज है। यहाँ न तो रामलीला का मंचन होता है और न ही कोई पुतला जलाया जाता है। यहाँ पर लोग रावण को आदर्श मानते हैं, पूर्वज भी मानते हैं, और यहाँ रावण दहन नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ की मान्यता ये है कि शिवलिंग जो है, यहाँ शिव की जो स्थापित की गई शिवलिंग है, रावण जी ने स्थापित की है। और यहाँ कहते हैं कि यहाँ की जो ऊर्जा है कुछ ऐसी लगती है, महसूस होती है कि यहाँ वाकई त्रेता युग की शिवलिंग होगी, और तो इसीलिए यहाँ पर रावण दहन नहीं किया जाता है। ये रावण का मंदिर है, यहाँ पर मतलब दशहरा नहीं मनाई जाती है। ये बहुत पुराना मंदिर है। जैसे कि ये शिवलिंग है जो इस पे रावण ने अपना सर काट के चढ़ाया था, और ये जो गुफा है, ये गुफा, तो यहाँ पर मतलब बताया जाता है कि रावण और उनके पिता ना गाजियाबाद जाते थे शिव जी की पूजा करने। ये बहुत पुरानी मंदिर है। रावण गांव का बेटा ही है, और देखो यहाँ के कोई ऐसी खुशी नहीं मनाता कि चलो भाई कोई रावण फूकता हो या कोई दशहरा ऐसा मनाता हो, कोई रामलीला नहीं होती है। बाकी हमारे यहाँ के सदियों से ही हमारे बड़े बूढ़े भी बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ की पैदाइश रावण की है। पूरे देश में नवरात्रि और दशहरा का पर्व खुशियों के साथ मनाया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा से 15 किलोमीटर दूर स्थित बिसरक गांव में। बिसरक गांव ये वही गांव है जहां रावण का जन्म हुआ था। ग्रामीण रावण को अपना बेटा मानते हैं। ऐसे में दशहरा वाले दिन ग्रामीण काफी उदास रहते हैं। कई ऐसे ग्रामीण हैं जिनके घरों में दशहरा वाले दिन खाना तक नहीं बनता। रावण को अपना बेटा मानने के कारण लोग रावण दहन जैसी किसी भी चीज में विश्वास नहीं रखते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसी गांव के प्राचीन शिव मंदिर में। ऐसी मान्यता है कि रावण इसी शिव मंदिर में पूजा करता था और अपने शीश को काटकर उसने यहाँ विराजमान एक शिवलिंग पर चढ़ाया था। मंदिर के दाहिनी ओर एक गुफा है जिसे रावण का गुफा माना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि रावण इसी गुफा से अंदर ही अंदर गाजियाबाद जाता था और वहां भगवान शिव की पूजा करता था। ग्रामीण रावण को अपना बेटा मानते हैं, इसलिए उसके वध वाले दिन वो काफी उदास रहते हैं। बिसरक गांव से प्राची तिवारी, NDTV इंडिया।